नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 1 से लेकर के 15 जुलाई कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही ऑल ओवर एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड ऑल ओवर एनर्जीज क्या है। इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ एवरी सिंगल डे। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपको ड्यूरिंग द डे किस गाइडेंस की ज़रूरत है। सो अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, जेमिनी फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है वाली, जो कि ये कह रहा है कि डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्स सक्सेस। एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी शांति, जिसे हम कहते हैं ना सुकून, जिसे हम कहते हैं शांति, वो आपको अंदर से फील होगी और आपको ये दिखाएगी कि आप जिस काम को कर रहे हैं या आप जिस काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है या आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो कहीं ना कहीं से आपको जीत मिल रही है, कहीं ना कहीं से अगर प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रेस या कोई और एनर्जी के अंदर अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर बहुत सारे ट्रबल्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी रुकावटें आ रही है, तो अब आपको जीत मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज वेज, सीक्रेट एडमायरर। कोई है ऐसा पर्सन जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। कोई इस कार्ड से मुझे एक और चीज़ ध्यान में आ रही है, हेल्दी खाने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। एंड स्पेशली आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्लीनलीनेस, साफ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखिएगा, बिकॉज मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोगों की तबीयत बेसिकली इस वजह से भी बिगड़ सकती है या ख़राब हो सकती है बिकॉज उनके आसपास में क्लीनलीनेस नहीं है, इतनी साफ सफाई नहीं है, ठीक है। सो कुछ एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जहाँ पर आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप डिप्रेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज ओल्डर मैन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद ओल्डर मैन। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो कलीग हो, चाहे वो आपके बॉस हो, कोई एक उम्र एक बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति हो, स्पेशली मैन। वी हैव रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। किसी बात को लेकर के, स्पेशली सेक्सुअली किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, कुछ कंसर्न हो सकता है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वी हैव ब्रोकन रिंग, parting of the ways in either romance or business। अलग होना, दूरियां आ जाना रिलेशनशिप के अंदर, ये बिजनेस के अंदर या लव रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन चीज़ों के। वी हैव वेज, जो कि ये कह रहा है समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वर्क। सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके या आप जिनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ में आपका बिजनेस है या करियर रिलेटेड आपका कोई भी काम है, आपके बीच में आने की कोई कोशिश कर सकता है। स्पेशली ये जेलसी की वजह से हो सकता है, सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइफ के जो भी सिचुएशंस हैं, आपके जॉब को लेकर के, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, उन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख करके अब इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। वी हैव जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। इसके अलावा अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी है, व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 4 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ कप्स, वी हैव द टावर एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है वो आ रही है 10 ऑफ कप्स की।
टेन ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि बताता है फैमिली, जो कि बताता है कि आप अपने परिवार के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चाहे आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आप उन लोगों के साथ में कहीं, आई होप दिख रहा हो, ये बहुत ही छोटे कार्ड्स हैं, इसकी लिखावट भी बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत ही फैंसी तरीके से लिखा हुआ है। चलिए, सो ये कह रहा है कि आप अपने परिवार के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए, अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। ओके, दोस्त हैं आपके या वेल विशर्स हैं आपके, ठीक है, उनके साथ में आप टाइम स्पेंड करें, या उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है या आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है। सो किसी तरीके से आप एक बहुत ही अच्छे, हेल्दी, वेल बैलेंस्ड, एनर्जेटिक, पावरफुल कम्युनिकेशंस के अंदर आ सकते हैं। उनकी मदद से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं या उनको आपकी मदद की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 4 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसा जो डिस्टेंस लेकर के आ रहा है, दूरियां लेकर के आ रहा है। ये डिस्टेंस, ये दूरियां किसी रीज़न की वजह से हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम चल रहा हो। कभी कभी ईगो भी बताता है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, कुछ ऐसा जिसे हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, एक वो एनर्जी। सेकंड, करना चाहते हैं लेकिन करने का मन ही नहीं है, यानी आप यू वांट टू डू समथिंग बट आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो एक तरीके से टेम्पररी आपके अंदर उस चीज़ से दूर जाने का, उस चीज़ से भाग जाने का आपका मन कर रहा है। क्या करना है आपको? आप मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई भी जगह पर आकर के सपोज कर रहे रुके हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि भाई ये प्रोजेक्ट, ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर मेरा मन नहीं है इसको करने के लिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं? बेटर कि जब आप उस काम को करें उससे पहले 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप मेडिटेट कीजिए वहाँ पर बैठ करके। यूनिवर्स को ये मैसेज दीजिए और ये मैसेज लीजिए कि जो भी मैं काम कर रही हूँ, मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, हेल्दी है, मेरा मन लगे, मुझे अच्छे आइडियाज़ आए और मेरा काम सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको ग्रोथ मिल रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप कुछ दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, हम उस मेहनत को दे रहे हैं, लोगों के अंदर वो चीज़ों को बांट रहे हैं। तो आप अपना नॉलेज बांट सकते हैं, आपको जो आता है आप वो चीज़ बांट सकते हैं, आप फाइनेंशियली किसी की मदद कर सकते हैं, आप किसी को नॉलेज दे सकते हैं। जैसे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके सामने हम थोड़ा सा फीस ले रहे हैं लेकिन अपना नॉलेज बांट रहे हैं। तो शेयरिंग, गिविंग योर गिफ्ट्स विथ, शेयरिंग योर गिफ्ट्स विथ पीपल, ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द टावर। द टावर का कार्ड इस डेक के अंदर एक इमारत को दर्शाता है, एक टावर को दर्शाता है, एक ऐसी एनर्जी को दर्शाता है जो कि बहुत मेहनत से बनती है। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर जो लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे, वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं। और 2-3 मीनिंग है इस कार्ड के। अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है, अचानक से आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ सिचुएशन आ रही है, तो ये एनर्जी कह रही है कि आपको बहुत ही शांति से एंड फोकस्ड होकर के आपको लाइफ में बढ़ना है। हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके डिसीजंस हैं जो कि आपने सोच समझ करके नहीं लिए या समय को ध्यान में रख करके नहीं लिए, तो आप किसी बड़े स्ट्रेसफुल सिचुएशन का शिकार बन सकते हैं। जैसे कि बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस के अंदर लॉस आ गया, करियर के अंदर कोई और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई। यहाँ पर आपके लिए बस मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि आपको फोकस्ड रह करके काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है। सो आप रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते कि ठीक है हो जाएगा, टाइम आएगा तब होगा, नहीं। यू विल हैव टू बी फोकस्ड एंड डू योर वर्क। लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। सो आपके लिए हमारे पास में आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द मून। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द हैंग्ड मैन अलॉन्ग विद 8 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। 3 मेजर आर्कानास, आई विल काउंट इट एज ऑल ज़ोडिएक साइंस। 8 की एनर्जी रिपीट हो रही है। 8th of July कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर एनी वन ऑफ यू, आप या आपके पार्टनर। ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। बहुत ज़्यादा प्यार है आपको अपने पर्सन से, अपनी मोहब्बत का आप या तो उनसे इजहार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर चुके हैं,
अब शायद बातचीत नहीं हो रही है या कम हो रही है इन 15 डेज में, और आप बात करना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बातों को शेयर करना चाहते हैं, अपने बारे में उनको बताना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, या आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है सबसे ज़्यादा। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर में भी किसी स्टक एनर्जी के अंदर है, कुछ डिप्रेस्ड हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा हो, आगे बढ़े कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से आगे इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाया जाए, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। कंफ्यूज्ड एनर्जीज हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहे हो आपसे, या इतना अच्छे तरीके से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहे हो और आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मे बी वो नहीं कर पा रहे। मेजर इश्यूज हो सकते हैं उनके फैमिली को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, या हेल्थ को लेकर के। दुविधा के अंदर हूँ, आपकी तरफ आगे बढ़े नहीं बढ़े, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप लोग इमोशनली या फिजिकली डिस्टेंस के अंदर हैं। और एडवाइस में यहाँ पर ये मिल रहा है कार्ड में कि अगर आप दोनों ही इस रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहते हैं, और अगर आप दोनों ही इस रिश्ते के अंदर रहना चाहते हैं, तो इस रिश्ते के अंदर अच्छे से बातचीत की जाए, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे तरीके से अगर आप रखेंगे, चाहे डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को कवर अप करने की कोशिश करें। भले अब तक बातचीत हुई है या नहीं हुई है या कम हुई है, लेकिन फॉर फ्यूचर आप इस रिलेशनशिप के अंदर आगे रह करके बातचीत करें, उनके साथ में हो सके तो मिल करके बातचीत करें, हो सके तो इकट्ठा होकर के बातचीत करें। तो अगर एक लंबा गैप रहा आप दोनों के बीच में, जहां आप लोग नो कम्युनिकेशन या वेरी लिटिल या लेस कम्युनिकेशन के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, तो अब आप दोनों के बीच में एक अच्छा हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, एंड देन मे बी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं रिश्ते के अंदर। सो ये जो स्टक एनर्जी है जो आपके पार्टनर की, उसको दूर करने के लिए हेल्दी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज एंड कम्युनिकेशंस ओपन अप होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।